तो ये भाई जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी हैं। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से ही। गुड़गांव से ही हैं। तो ये इनकी विंडसर है। इन्होंने एसेंस प्रो नहीं है, नॉर्मल एसेंस वाला वेरिएंट है। जस्ट ये अपना जो प्रो लॉन्च हुआ था उससे 20 दिन पहले इन्होंने परचेज़ की थी। तो इनका भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस इसके साथ? एक्सपीरियंस है और एवरेज रेंज जो है मतलब चलाने के ऊपर है, बट आई वुड से कि मेरे को अभी इतने साल हो गए, 5 महीने हो गए। हाँ हाँ। 5 महीने में अब 250 से आराम से निकाल देती है सिटी में। तो आपकी अभी कौन सी सर्विस के लिए आए हैं आप इसकी? सर्विस के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक्चुअली इसमें एक दिक्कत आ रही है। इसके बूट में ना नीचे से मैट गीली हो रही है, तो अच्छा, पानी जा रहा है कहीं से बूट में। पानी जा रहा है बूट से। अच्छा अच्छा, से नहीं, नीचे से कहीं से जा रहा है। समझ गया। तो अभी सडनली मैंने परसों जब चेक करने लगा हाँ हाँ। कि ये पंप निकाल रहा था हवा चेक करने के लिए, तो देखा मैट गीली है। अच्छा। तो पता भी नहीं चलता क्योंकि हल्का फुल्का आके भी मैट गीली हो रही है। तो हाँ, वो check कराने फिर भी के कुछ लिए भी हो अंदर बॉडी में तो पानी जाना नहीं चाहिए हाँ, वैसे भी। पानी नहीं जाना वो चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और बाकी रिस्पॉन्स चलाने में कैसा आ रहा है आपको बहुत इसका? बढ़िया है। आपको मैं तो क्या ये रेंज बोलूँगा, प्रोवाइड कर देती जब है? भी किसी ने अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है तो वो दूसरी गाड़ी नहीं चलाता। नहीं चलाएगा, पिकअप अल्टीमेट है इसका। फॉर्च्यूनर सब पहले आप पंजा दबाओ भागते, इसमें आप दूसरी गाड़ी में सोचना पड़ता है मैं दबाऊं गाड़ी भागे, इसमें ही सोचना पड़ता है मैं छोड़ूं गाड़ी कंट्रोल में। बिल्कुल। स्पोर्ट्स मेरे को लिटरली मैंने आज 5 महीने हो गए, मुश्किल से 2-3 बार सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है कि देखो ऐसे भागती है, नहीं तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेम विजेंद्र भाई, सेम मेरे साथ है कि मैंने कभी इसका स्पोर्ट्स भी 1-2 बार ही लगाया, वो भी खुद के लिए कि यार चला के तो देखूं कैसी है। बाकी कभी स्पोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लगाने की। जो रेंज मैंने आपको बताई है, मैं इको कुछ नहीं चलाता, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल में ही चलती है गाड़ी। अच्छा। कुछ चेंज नहीं करता, नॉर्मल में मेरे को 250 से 350 के बीच में देती है। और ये 38 किलोवाट का बैटरी पैक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिटी एंड नॉर्मल अगर आपको उसके से 95% सिटी में है। और इसका ऑप्शन ऐसा है कि जैसे मान लो मैं घर पे मेरा चार्जर लगा है, मैंने 5 महीने में मुश्किल से 10 बार चार्ज किया होगा। हाँ हाँ। बाकी मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे मेरा 30% के करीब जाता है, ऑफिस में मेरा चार्जर है, ऑफिस में लगाता हूँ, ऑफिस का काम करो जब तक फुल मिलती है, घर आओ, पूरे वीक में 2 बार चार्ज करो। अच्छा, ऑफिस आपका यहीं गुड़गांव में होगा? डेली का मेरा 60 किलोमीटर्स का रनिंग है। तो आप इसको अभी आउटिंग के लिए कहीं लेके गए हैं? आउटिंग के लिए मैं अभी जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, हमारी फैमिली जो खाटू श्याम जी जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर रास्ते में हमें अपना हाईवे किंग मिलता है। अच्छा। हम वैसे भी रुकते थे ब्रेकफास्ट। बालाजी भी जाते हैं आप? बालाजी जाते हैं, बट इससे नहीं गया हूँ अभी तक। मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिप की थी बालाजी की, सालासर बालाजी गए। तो यहाँ से मैं दिल्ली से गया था, तो झुंझुनू में मैंने टॉपअप लिया था। झुंझुनू में रिद्धि सिद्धि होटल है, वहाँ पर मैंने इसका टॉपअप लिया था। ऑलमोस्ट इसने 100 वोल्ट का चार्जर है, बहुत बढ़िया चार्ज करता है। 60 वोल्ट मतलब 60 वोल्ट पे चार्ज कर रहा है वो। उसने 20 से 25 मिनट में मेरे को सफिशिएंट रेंज इसने प्रोवाइड करा दी थी। देन उसके बाद गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम अभी अपना जो लॉन्ग रूट पे ना थोड़ा रिस्क लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंजाइटी है थोड़ा सा। एंजाइटी नहीं, रेंज की भी एंजाइटी नहीं, आपको पता है आपकी गाड़ी कितनी चलेगी। प्रॉब्लम क्या है कि आप प्लान करके गए हो, जैसे मेरे साथ लास्ट टाइम में जब गया था तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, आज है। जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने चार्जिंग में लगाया, मैं चार्ज पे लगाऊं, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो हाईवे किंग जो हाईवे पे जो बना हुआ है ना, मैं उससे पहली बार जब गया था तो मुझे बड़ा अच्छा। तो वहाँ पे कोई पावर बैकअप टाइप नहीं है? पावर बैकअप नहीं देते इनके ऊपर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा 120 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है। अच्छा। तो वो चार्ज तो बड़ी जल्दी कर देता है, बट आपके विद इन, मान लो मैंने लास्ट टाइम उससे पहली बार जब करी थी तो आधे घंटे में मैं रेडी था। मैं अपना ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया, उससे पहले गाड़ी फुल थी। बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, लाइट 3 बार चली गई। अब जैसी लाइट जाती है वो फिर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर वो रिकनेक्ट करना ही पड़ता है। करना पड़ता है। आप ऐप में बार बार तो खोल के देखोगे नहीं। फिर उससे मेरे को रेंज एंजाइटी हो गया था, क्योंकि मेरा चार्ज हुआ नहीं। फिर आते टाइम मुझे एक एक्स्ट्रा कोई चार्जर ढूंढना पड़ा और तब मैं चार्ज कर। अच्छा, तो यार ये इशू है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर लाइट नहीं है। लाइट का तो क्योंकि कोई जिम्मेदार नहीं है, वो तो कभी भी जा सकती है। और दूसरी चीज़, आपको कभी इसमें ये फील हुआ हो कि कोई चार्जर आपका चार्जर इशू आया हो? काफ़ी व्यूवर्स हैं वो कहते हैं कि अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं, कोई इशू आपको चार्जिंग का। हाँ। आपने कौन कौन से चार्जर ट्राई किए हैं अभी तक? मैंने अभी टाटा का जो ये अपना स्टैटिक का है, ठीक है, और एक इको ड्राइव ऐसा कुछ तो नाम है उसका। इको ड्राइव, अच्छा। उसी के टाटा के साथ में 120 किलोवाट, मतलब टाटा स्मार्ट एनर्जी करके है कुछ। अच्छा। ये 2 ही मैंने एक्सटर्नल किए, बाकी मेरे ऑफिस से जो इसका जो अपना 3.5 किलोवाट का वहाँ लगाता हूँ। आपके इसके साथ तो आपका 7.5 वाला भी आया होगा ना? हाँ। तो वो आप मैं बता रहा हूँ, मैंने 5 से 10 बार ही यूज़ किया है, मेरा ऑफिस अच्छा, में चार्ज होती है। बहुत बढ़िया, पूरा सेव कर रहे हो आप। पैसे का यूटिलाइजेशन सही है। नहीं सही है। तो ऑफिस में तो आपका 3.3 वाला ही उसी से करते हो? गाड़ी में चार्जर है, परमानेंट रहता है, उसको लगाओ। और चार्जिंग टाइम क्या लेती है? घंटे में फुल हो जाती है वो, 40-30
38% पे लगाता हूँ मैं, तो 80 to 90% के करीब चार्ज हो जाता है। अच्छा यार, ये बड़ा टाइम लेती है, ये टाइम बड़ी बैटरी ये है। ज़्यादा टाइम लेती है। ये अगर 15 आवर्स है टोटल। ये तकरीबन 20 घंटे 20 ले घंटे। लेती है। मैंने इसको मैं अभी एक वीडियो आएगी मेरी, अभी तो मैंने एक फास्ट चार्जिंग के साथ शूट की हुई है, वो अभी आई गेस 2-3 दिन में आ जाएगी। अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें होम चार्जर से मैं इसको चार्ज करूँगा। तकरीबन 20-21 घंटे लेती है ये चार्ज होने में, अगर 3.3 से। 7.5 वाला वो दिया जल्दी ना, कर देता है यार। वो तो 6 घंटे में 0 उठा देता है पूरी। हाँ। और मैं यूजली करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को कभी लॉन्ग ट्रिप निकल रहा है और ऑफिस से मेरा सडन प्लान बनता है ना, तब मैं उस पर लगाता हूँ। वो 2-3 घंटे में मेरा 100% कर देती है, फिर बिंदास घूमता हूँ। अच्छा, आपने कभी नोट किया है कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले रही है? हाँ, ये एक पॉइंट की बात है। जब आप गर्मियों में चार्ज करोगे ना, तो आपका कम से कम नहीं तो 4 से 5 यूनिट ज़्यादा जाता है गर्मियों में 4 से 5 इसके अंदर यूनिट। है ना कूलेंट भी चालू हो जाती है। अभी मैंने एक रीसेंट एक वीडियो शूट किया है, तो ये अराउंड 40 से ये लगा लो 45 किलो यूनिट। काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट है यार। मतलब इसमें 53 किलोवाट का बैटरी पैक है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं देखूँ ना, तो वीडियो में आपको पता चलेगा कि करीब लेती होगी ये। 65 के अराउंड है। ये भी इसका 38 का है, ये 45। तो यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो 12 यूनिट जो एक्स्ट्रा गई है वो कहाँ गई है। इसका जो सिस्टम शुरू होता है ना कूलिंग का, वही हाँ। मैं बता रहा हूँ। आप सर्दियों में करोगे तो नहीं लगेगा। मैंने अच्छा। गाड़ी सर्दियों में ली थी, हाँ हाँ। मार्च के एंड में ही अराउंड ली थी ये मैंने। तो सर्दियों में क्या था, सर्दियों में इसमें वो नहीं शुरू होता आपका कूलेंट है ना, इसके अंदर एक मोटर समझ, शुरू होती है। सर्कुलेशन जो है ना वो नहीं होता। होता। हाँ। और गर्मियों में वो ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और एक इसमें जब फास्ट चार्जिंग हम करते हैं ना, तो एक इसमें एक अननोइंग सी आवाज़ भी आती है यहाँ से ना, जब मोटर की तरफ से, जैसे कूलेंट सर्कुलेशन कहते हैं। वही बिजली ज़्यादा खाता है। अच्छा, यूनिट है वो आपकी जो 4-5 निकल रही है ना यूनिट, वो उसी की वजह से निकल रही है। इसमें 4-5। चलो ये चीज़ आपने अच्छी और एक बताई। और चीज़ जो अब अच्छी चीज़ें तो हमने बता दी, इसमें हाँ। थोड़ी कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं जो इसमें इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि एक बार जैसे आपको सबसे पहला, एक तो इनके ये जो ग्लास हैं, ये इनको वो करने चाहिए, टिंट करने थोड़ा चाहिए। टिंट करने चाहिए। ज़्यादा ग्लास एरिया इसका तो आगे कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ, जितना गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है एटलीस्ट उतना तो करना ही इसके चाहिए। ऊपर भी मैंने वो कराया, फिल्म लगाया, क्योंकि बहुत गर्म होती है गाड़ी। अच्छा, वो मैंने इसमें फिल्म लगाया। एक बार ओपन करेंगे। पैडल ऑन करना। हाँ हाँ। गाड़ी तो आपने भी विजेंद्र भाई बड़ी मेंटेन रखी है, नहीं, मैं खुद नीट एंड क्लीन है पूरी। वीकली एक बार मैं खुद क्लीन करता वैसे हूँ असली अंदर से। मजा तभी है जब आप खुद से कर रहे हो। नहीं, बाहर तो वो करता है, मैं हाँ। अंदर से खुद करता हूँ। मैं हाथ बिल्कुल। नहीं, सर्विस वालों को भी नहीं क्लीन करने ये देता देखिए भाइयों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। मैं। हेलो एमजी, ये सुनेगा तो पता नहीं। नहीं, वो थोड़ा टाइम लेगा। स्क्रीन सेट नहीं हुआ ना। स्क्रीन में भी लैग इशू है इसकी में। हाँ, अभी मेरी बात हुई है इनसे, तो ये कह रहे हैं कि अभी होपफुली 15-20 दिन में, महीने में ना अपडेट आएगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये आपने मैंने इसमें टिल्ट कराया है। फिल्म लगा दी है ताकि थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। यार ये तो अच्छा ऑप्शन है वैसे। ये इसकी तो मिलती भी नहीं है आगे वाली, ये ज़्यादा गर्म करता हाँ है। हाँ, नहीं ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है। और इससे फ़र्क पड़ा है फिल्म लगाने से? इससे फ़र्क पड़ा, 30% तक टेम्परेचर कम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप जैसे देखोगे इसमें एसी वगैरह में तो दिक्कत आती नहीं है AC आपको? वगैरह एकदम कूलिंग है। मैं तो ऑटो में रखता हूँ, बट इसका बहुत तगड़ा cooling बढ़िया है, बढ़िया है कूलिंग। गाड़ी में पूरा अंदर से मैंने 70 मैट्स बाहर से ही लगवाई थी, इनसे नहीं लिया था। इनका वो अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं, ये कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है और ये सारी है भी चीज़ें नहीं। थी। और बाकी जो है ना, इसमें जो मैं प्रॉब्लम आपको बताने वाला था, हाँ, हाँ। वो है इसकी सिस्टम की प्रॉब्लम। ये क्या होता है कि जैसे आपने गाड़ी एंड्रॉयड ऑटो में लगाई हुई है, हाँ, हाँ। आप लॉक करके चले जाओगे, जब भी आपके फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं होने देता है। हाँ, कनेक्ट रहती है। ये आपको 5-10 मिनट, जब तक आप दूर नहीं चले जाओगे ना, आपको या जब disconnect तक आप होगा ही लॉक नहीं। नहीं कर देते हैं गाड़ी लॉक को। करने से भी नहीं हटता है। आपके अच्छा। एंड्रॉइड ऑटो में वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टेड है ना, हाँ, हाँ। तो ये आपके डिस्कनेक्ट होने ही नहीं देगा। ये अच्छा। इसकी सबसे बड़ी, मैंने इनको कंप्लेंट भी रेज की है, बोले ये सर अपडेट का प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आएगा उसके बाद ठीक होगा ये। और दूसरा अभी मैं रिसेंटली फेस कर रहा हूँ, मेरे को इसमें डैश कैम लगाना है, बट इन्होंने ये पॉइंट दे रखा है यहाँ। अब मेरी केबल ओपन से केबल ओपन से आएगी। ये इसको यहाँ देने का क्या मतलब है, वो समझ में नहीं आया। एंड वायरिंग कहीं से हम कर नहीं वायरिंग सकते। तो अब यहाँ के लिए मुझे स्पेशल कहीं से घुमा के वहाँ से लानी पड़ेगी, और वो भी यहाँ ओपन में रहेगा, इसमें जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक है। हाँ, कुछ इनको पॉइंट देना चाहिए था यहाँ पे आसपास ना। कहीं ना कहीं पॉइंट होना चाहिए। बाकी अच्छा, गाड़ी आपने ये चीज़ें नहीं की आई गेस ना। एक ये ऑप्शन है, आप और भी हम कहाँ से फोल्ड करते हैं, यहाँ से।
यहीं से करते हैं ना हाँ फोल्ड? नहीं, मैं अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, लॉक करता हूँ तो। हाँ, लेकिन कई बार ट्रैफिक में आपको नीड नहीं पड़ी है? कभी ट्रैफिक में कई बार ऐसा होता है कि आपका ओवरव्यू में आपको फोल्ड करना है, तो उसमें आप ये है कि इसको आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। एसी को, एसी यहाँ से कंट्रोल करते हैं आप? मैं ऑटो में रखता हूँ, वहीं, चेंज नहीं हाँ करता ठीक है। तो हूँ। यहाँ से आप इसको हटा के ना, और अभी पता नहीं अपडेट आया है कि नहीं आया। अपडेट में भी है ये, अपडेट ये ऑटोमेटिक कर ही देते हैं अपडेट। इनमें अच्छा, सिम ऐसा डली हुई होता है, है क्या? इसमें आप देखेंगे ना सिम है इसके अंदर। इसमें 2 GB का आई गेस नेट आपको मिलता है पर मंथ। तो आप यहाँ से देखेंगे इसमें, तो ये ORVM का आ गया, ओके। ये ORVM का यहाँ आ गया, और इसी में ही आप सनशेड का भी डाल सकते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं पता था। ये मेरे को भी अभी रिसेंटली जब अपडेट हुआ था ना ये, हम्म, तब मेरे को उसके बाद पता चला था कि ये ऑप्शन है यहाँ पे। ये तो आपने सही तो बताया। अब यहाँ से जस्ट आपको ये टैप करना है, वो आपका फोल्ड हो गया। क्योंकि मेरे को ये अच्छा, इशू आता था। दोनों फोल्ड हो हाँ जाते हैं दोनों ही ना? हैं, हाँ, दोनों, क्योंकि इसका कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे। राइट। ये इसके मेरे लिए को भी इसको लगती थी नीड हाँ। कि आप जैसे मान लो कई बार बहुत कंजेस्टेड में और निकालना है, हाँ। अब इसके लिए भी ऐसे करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है ना कि अगर आपका बैक कैमरा ऑन है तो आप हेलो MG कमांड नहीं कुछ लेगा। नहीं लेगा, राइट। तो आपको अगर ये होम करके और इसको वो करना है तो आपको फिर इसी से करना पड़ेगा। अब जैसे इसी से ये आपका ये ओपन क्लोज हो रहा है, नहीं, ये सही है, ये तो आपने सही बता तो दिया। ये चीज़ें हैं। अभी लेट्स सी, काफ़ी मैंने इसकी पॉइंट भी हाईलाइट किए हुए हैं कंपनी को। ऑटो होल्ड जो है वो काफी अच्छा फीचर है। हाँ बहुत अच्छा वो है। उसमें आपको वो नहीं है, आप बस हल्का सा ब्रेक टाइट दबाओ, वो लॉक हो जाता है अपने आप। मैंने उसको अनलॉक वो हटा रखा है। आपने भी ऑलमोस्ट 7,500 चला दिए हैं। हाँ, तो काफी मतलब चीजें इसमें हैं। तो ऑटो होल्ड यहाँ पे है ना ये। हाँ, ये ऑटो होल्ड है, मैंने ऑफ किया। वो एक्चुअली बेल्ट लगेगी तभी आप on जब होता है। ट्रैफिक में चलते हैं तो आप इसको यूज करते हैं कि जब ब्रेक मैंने ऑफ आपने किया हुआ। ब्रेक पेडल आपने प्रेस किया हल्का सा, हाँ, तो ये वो अपने आप लग- ऑटो होल्ड पे हाँ, चली अपने जाती आप। है। मैंने इसलिए हटाया हुआ है उसको, अच्छा। अननेसेसरली वो लॉक अनलॉक होता है। नहीं, उसके पीछे भी एक अच्छा, छोटा सा लॉजिक है, बस जितना मेरे को समझ में आता है। ओके। जैसे ही आपने पेडल को, ब्रेक पेडल को हार्ड पुश किया ना, हाँ। ऑटो होल्ड अपने आप लग जाएगा। हाँ, अपने आप ही लगता और है। लाइट पुश करेंगे ना तो नहीं लगेगा। हाँ, वो मैंने देखा था, मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने भी बनाया एक इसका वीडियो। हाँ, हाँ। तो लाइट पुश करते हैं, बट वो क्या होता है ज्यादातर हार्ड पुश हो ही जाता है। तो मैं बोला अल्टीमेटली एक सिस्टम तो है ही इसके अंदर ना, हाँ हाँ तो वो चीज़ है। तो एक तो ये मेरे को प्रॉब्लम लगी थी कि इसकी जो ये वाली चीज़ें हैं ये है। बाकी तो इन्होंने छोटी गाड़ी में ही छोटी तो नहीं है, फीचर बहुत दे रखा आई गेस ये छोटी तो नहीं है यार, ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है। और आपको क्या था नेगेटिव इसका लगा? और इसका जो मैं बता रहा था ना आपको, मेरे दिमाग से निकल गया है। पानी दिखाएंगे कहाँ से आ रहा है इसमें? हाँ, मैं दिखा, इसमें है ना, जैसे मैं इसको परसों ऐसे ही ये हवा भरने के लिए ना, यार ये आपकी ज़्यादा नीचे क्यों है? ये हो जाती है ऊपर नीचे सेट होती है, मैंने कर रखी है ये सामान रखने के लिए ना, ये ऊपर भी आ देखो जाती है। यार, ये होता है विजेंद्र जी, गिव एंड टेक। हाँ। अब आपसे मेरे को ये चीज़ नहीं जानने को मिली कि हम इसको ऐसे नीचे, मैं तो ये अपना देखो यहीं पे इसके- रखता हूँ। हाँ, इस पे भी है, नीचे भी है। जब ज्यादा ऊंचा सामान रखना हो हाँ तो ऐसे हाँ, कर दो। ये बहुत अब- अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें ऐसे हो गया। अब ये देखो, ये जो है ना, हाँ मैं हाँ ऐसे ही ये निकाल रहा था, वो बच्चे की साइकिल में हवा भरनी हाँ थी, हाँ तो मैंने ये ऐसे उठाया, देखा ये कुछ गीला गीला लग रहा है। आप टच करके देखो, हाँ यार, गीला तो है तो बिल्कुल। साइडों से नहीं है, ये देखो साइडों से नहीं है, हम्म। नीचे से सिर्फ पानी आ रहा है इसके बूट में ना, कहीं से कोई। फिर मैंने नीचे से चेक किया, मैंने तो उसकी वो भी करा रखी है, एंटी रस्टिंग भी नीचे से पूरी। तो नीचे से तो कुछ दिखा नहीं। अब वो बारिश के पानी में थोड़े छींटे फीटे हाँ, ये लगते तो हैं ऐसी और- जगह है, पता भी नहीं चलती है। हाँ, अब ये मैट भी ऐसी है, ये तो मैं हाथ लगा तो मैं मुझे कुछ गीला गीला सा है ये, तब फिर ये देखा कि ये नीचे का पूरा हिस्सा गीला है। भाई ये तो फिर रस्टिंग का भी इशू हाँ, है ना ये इसमें। रस्टिंग का ना, इसलिए अभी ये एक ही महीना हुआ है बारिश, तो मैं इसलिए लेके आ गया। मैं एक्चुअली है ना, गाड़ी मेरे पास इससे पहले मेरे पास एक अर्टिगा भी है अच्छा, और वैगनार थी। मैं गाड़ियों को हम लोग मतलब हमारी पूरी फैमिली डिफेंस से ही हम बहुत मेंटेन करके रखते हैं। बहुत बढ़िया। तो छोटे वाला भाई के पास भी सफारी है और एक के पास वैन्यू, वैसे तो टोटल 4 गाड़ियाँ हैं। हाँ हाँ तो हम लोग खुद ही मेंटेन करते हैं, गाड़ी को टिप टॉप रखते हैं एकदम। और अंदर से मैं सर्विस पे भी ले जाता हूँ, तो मैं सर्विस वाले को पहले दे देता हूँ, बोला दोनों सीट पे कवर लगनी चाहिए, स्टीयरिंग पे कवर लगना चाहिए, और गाड़ी अंदर से कुछ भी नहीं क्लीन करनी है, खोल के बिल्कुल। भी नहीं देखना है, जो करनी है बाहर से करो। बहुत बढ़िया। तो इसलिए ये मेंटेन रहता है। अभी जैसे आज का दिन मेरा यहाँ चला गया, नहीं तो आज मैं क्या करता हूँ, जो ये मिट्टी है ना, हाँ ये मिट्टी नहीं रहने देता मैं। सब साफ, अब यहाँ सुबह ही आ गया
नहीं ये देखो बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी चीज़ को आप मेंटेन रख रहे हैं ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके लिए है ये। अच्छा एक ये ओपन के लिए ये है, वो मैनुअल लॉक। हाँ मैनुअल अंदर अंदर तो से, जैसे आपकी जो नया वेरिएंट आया वो मैंने एक्चुअली पूछा भी था इनसे, वो डीलर इलेक्ट्रिक है वालों से। उसमें टेल गेट। हाँ डीलर वालों से कि भाई मेरे को मैं वेट कर लूँगा, मुझे ऐसे सुनने में आया था कि गाड़ी आएगी हाँ कि मैं 1 महीना वेट कर लूँगा, बट इनको तो निकाल नहीं रहती। मेरी बुकिंग थी दिसंबर से और मुझे जाकर अच्छा मार्च में। एक चीज़ और बताता हूँ मैं MG वालों से बहुत दिनों से फॉलो अप कर रहा था, शोरूम वालों से, कि भाई इनका अपग्रेडेड वर्जन कब आएगा। लिटरली बता रहा हूँ, नेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन शोरूम ने कभी रिवील नहीं वही तो मैं बोल रहा किया, हूँ, कभी कभी भी भी नहीं एक करा। दिन पहले तक भी नहीं। वैसे देखा जाए तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये पुराने मॉडल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल। इनकी गलती नहीं है। बिल्कुल बट क्या होता लेकिन- है, मेरे को ये लग रहा था कि जब मैंने ये ली, मुझसे ये लगा लो ना, सिर्फ 1 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये 16 की पड़ी मुझे, ठीक हाँ है? वो आई गेस अब वो 17 की थी। शुरू में तो वो 17.49 था वो उसका बाद में शोरूम। पड़ी ना, हाँ। शुरू में तो 17 ही था। 17.49 अपनी जो है वो 17.49 वाली है। ये जब इसको इन्होंने वो जैसे ही लॉन्च 8000 जो कस्टमर थे ना स्टार्टिंग हाँ। के, मैं उन्हीं में से था। तब भी आपको ये पड़ी। 17.49 इसका इंट्रोडक्टरी वो था, प्राइस था इसका, इंट्रोडक्टरी प्राइस। 1.5 मैं बोला मेरे को 1.5 लाख रुपए से फर्क नहीं है, ऐसा आ गई थी रूमर, तो आ रही थी न्यूज में। हाँ। ये मतलब सोशल मीडिया पे कैसे ऐसे, वो बोले नहीं है। फिर घर वाले बोले क्या करना है इतना एक्स्ट्रा चीजों का, ले बोले इतने दिन, अब 4-5 महीने हो नहीं एडास देखो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी लेकिन इन्होंने दे दिया तो गए। चलो बैटरी का ठीक main है। था कि बैटरी बड़ी मेरे को चल रही है। बैटरी मेन बड़ी चाहिए थी, मेरे को मून रूफ भी नहीं चाहिए थी, हाँ, मेरे को बैटरी बड़ी चाहिए थी। बट जो इन्होंने मॉडल निकाला वो उसी में था, बहुत प्लस जबरदस्त है। वैल्यू फॉर मनी था क्योंकि फास्ट चार्जर इंक्लूडिंग है। 50,000 नहीं तो अलग देने पड़ते हैं तो उसके। मैं मिड वेरिएंट ले रहा था, हाँ। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैं 50,000 रुपए का तो सीधा चार्जर ही है। चार्जर है, आपको अननेसेसरी फिर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही और हैं, वेंटिलेटेड सीट है, और फिर आपका इसमें वूफर है, वूफर मिल रहा है। इसकी आवाज भाई जो असली चीज बताना, बहुत क्या बढ़िया। क्वालिटी की आवाज है ना, और मजा आ जाता सबसे मेन चीज़ है जो इससे नीचे वाला जो वेरिएंट है ना, उसके अंदर इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम हाँ। नहीं है, है। उसमें तो normal वाला उसमें है। जो इसके जो नॉर्मल स्पीकर्स है ना वो भी अच्छे हैं अंदर के। अगर वूफर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, हाँ, नॉर्मल तो इसके भी- स्पीकर तो भी- चलाते हैं तभी भी अच्छी साउंड है बहुत इसकी। अच्छी एंड नॉर्मल जो वेरिएंट है ना उसमें वो स्पीकर्स नहीं है, उसमें थोड़े डाउन है Down स्पीकर्स, ये डिफरेंट। आवाज़ तो बहुत अल्टीमेट है इसकी, बहुत बढ़िया आवाज़ है, मतलब है, एक डिसेंट मतलब- जितनी चाहिए होती है ना उतनी है। और फिर मतलब चीज़ें गाड़ी इसीलिए खरीदी थी ना, इतने सारे बेनिफिट हैं, तो वो देख के कि और पीछे जब बैठते हैं पेरेंट्स आराम से पैर खोल के बैठ सकते हैं। बेस्ट इन इतना सेगमेंट है background- स्पेस के मामले मतलब में बोलते तो। ना मैंजी ने ना इस गाड़ी पे दाव लगाया, जब भी तो टाटा वोटा की सबकी सेल मिला के भी इसके बराबर नहीं हो रही है। भाई MG ने वो छोटा पैकेज बड़ा धमाका गेम चेंजर वाला काम किया हाँ, है ये। तगड़ा। एंड एक्चुअल में जो मेरा ओपिनियन है ना, MG ने देखा जाए तो मार्केट बदल दी है, बदल दिया, नहीं तो टाटा की मोनोपोली थी। मोनोपोली थी। और टाटा के में गाड़ी में आप देखोगे ना यार, मुझे पता है मेरी गाड़ी में अभी 15% बैटरी में पहुंच सकता हूं, तुम क्यों मेरे टोटाइज उस मोड में उसको लेके जा रहे हो? सही बात है वो अननेसेसरली चीज है यार, जब तुम्हें पता है ऐसे तो 100% भी एक यार, risk बूट भी हैवी लगता है काफी। हाँ। मैं तो क्योंकि उसका तो खुलता नहीं है ना ऐसे, वो ऑटो वाला तो है, दूसरा आप पूछ रहे थे ना, हाँ। तो मेरे को याद आ गया, ये होना चाहिए रियर रियर वाइपर। वाइपर। यार इसमें इन्होंने बड़ी ये समस्या टॉप है। वेरिएंट बनाया ना, इसमें डालना चाहिए था। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी टॉप वेरिएंट में, एक तो बैटरी और एक ये वाइपर और एक शीशे टिंट होने चाहिए थे। ये चीजें जरूरी थी सबसे। एक- ये तो आपका हाइड्रोलिक दो ना दो, चाहे शीशा टिंट ना भी करें, अगर प्रो वर्जन भी दे रहे हैं तो इसमें उन्होंने कर्टेन देना चाहिए था कर्टन देना पीछे, चाहिए था। बट हाँ, इसने अगर नहीं आप वो दिया। नहीं करे तो कर्टन दे दो। भाई प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी है, बिजनेस क्लास है, बोलती है। 18-20 ऑन रोड अपने को जाके 19-20 लाख रुपए पड़ती है। भाई मैं मानता हूँ चलो इससे भी ऊपर बहुत गाड़ियाँ हैं, लेकिन MG तो बोल के ही बेचती है कि प्रीमियम सेगमेंट है। अब आप इसको कैलकुलेट करो ना, आप इसको ले लो या फिर आप हेक्टर का वो ले सकते हो। हाँ, Mid बिल्कुल, variant आपको बिल्कुल, आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। तो गाड़ी किसी भी नो डाउट सस्ती नहीं है, हाँ। बट ये कि कुछ जो प्रीमियम वाले जो फीचर होते हैं ना, जैसे कर्टन है, अब हमें अननेसेसरी लगाना पड़ता है। पुलिस अब मैं आगे लगा नहीं सकता, वो अलाउड नहीं है। वो तो इसलिए मैंने हटा रखे हैं। पीछे मैंने इसलिए लगा रखे हैं, कोई रहता नहीं है मेरा, कोई पुलिस वाला बोलेगा तो हटा के दिखा दो। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो AC इतनी ज़्यादा कंजप्शन लेगा बैटरी, वो फिर बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, बट वही है आपकी बैटरी जाती है। बैटरी ड्रेन होगी। बट कुछ चीजें हैं जो बहुत माइनर थी जो ये कर सकती थी। एक- मुझे लग रहा था इस वेरिएंट में आएगी, बट इसमें भी नहीं दिया इन्होंने। इसमें नहीं दिया ये। वो वाली चीज है। और एक ये जो चीज़ है ना, इसका एक सेफ्टी टेस्ट नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? गाड़ी जहाँ तक डाउ जितनी भी इनकी गाड़ी है ना, MG का जो आप देखोगे ना, बॉडी को टच करने से पता चलता है। हाँ, हाँ। आगे का इतना सा बोनेट है इसका, इसको उठाने में भी वजन पता चलता है। तो नो डाउट 4 वेट रेट यार आनी है। एक ये भी अपना अपना समझने का तरीका हाँ, है। सही बात। हम कहते हैं कि छोटा सा बोनट है, अगर हम देखें तो उसमें बम्पर कितना आगे निकाला है। वो बोल रहा हूँ मैं, तो वजन की वजह से बता रहा था। थर्ड थिंग
बम्पर के साथ साथ इसमें डैशबोर्ड कितना दिया है। मैंने लिटरली भाई एक वीडियो, मेरे सामने गाड़ी विंडसर एक्सीडेंट हुई थी, ओके ये अपना सेक्टर 10 वाली रोड है, इसी के ऊपर फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हुई थी, वो यहीं पे खड़ी थी। लास्ट मैं फर्स्ट सर्विस कराना है ना, मेरे चैनल पे वीडियो भी डली हुई है उसकी, और वो गाड़ी भी यहीं पे खड़ी हुई थी। वो आई गेस वो किसी ट्रॉली में लगी थी वो गाड़ी, आगे से ख़त्म थी, देख के आपको लगेगा क्या ही बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन मजाल क्या कि अंदर जो आपका कैबिन स्पेस है उसमें कोई खरोच भी आई हो। एयर बैग खुले हुए हैं पूरे लेकिन तो यार प्लास्टिक पार्ट है वो तो होगा ही। हाँ। आगे का जो प्लास्टिक दिया है ना, उसके आगे जो बीच में इन्होंने जो बॉडी का असली क्या होता है, आपके प्लास्टिक नहीं होता उसके अंदर। बिल्कुल। जो आपको एक चीज़ इसमें ये है जो मेरे को फील हुई है, अगर हम ये दबाते हैं ना, देखो ये थोड़ा मेरे को लाइट वो लगता है कि यार थोड़ा वैसे दबता है। दबने से दब रहा है। हाँ इसकी यार का वो विंडो खुली रह जाती है ना, लॉक नहीं होती ना, ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। होती है, अगर ऊपर जाती है। अगर अपने आप ऊपर हो जाएगी। आपकी अगर नहीं हो रही तो हो सकता है आपने सेटिंग चेंज कर रखी है। ना हो रही है इसकी, इसमें दिक्कत बता रही है कि इसकी नहीं होती। नहीं सभी में होती है। इसमें तो बल्कि एक अप्रोच वाला भी है, आपने देखा वो, आप गाड़ी के नजदीक आओगे तो अपने आप खुल जाएगा, अपने आप। गाड़ी से दूर जाओगे तो अपने आप लॉक भी हो हाँ जाएगा। वो भी हो जाता है। वो ऑफ ऑन ऑफ करना पड़ता है, वो भी है इसमें फीचर। वो तो की को डिटेक्ट करता है ना, वो की को डिटेक्ट कर लेता है, बट आपको बटन कुछ नहीं दबाना। बटन है वो तो प्रेस नहीं सभी करना। में है। इसमें भी है। ये तो ZSUV है ना, ये तो भाई इससे प्रीमियम सेगमेंट है, कंपनी ने तो प्रीमियम बोला है, प्रीमियम बोला है, इससे तो प्रीमियम but है। इसने मार्केट पूरा खत्म कर दिया। भाई इसके 5 लाख रुपए खत्म कर दी। इसने, हाँ इसने इसकी मार्केट बनाई है, क्योंकि ZSUV 25 के आसपास आती थी, 25 के, हाँ। अभी सीधा 5 लाख ड्रॉप हो गया इस पे प्राइस ZSUV पे। तो इस पे तो बिक कहाँ रही थी, मैं गया था मेरे को 4 लाख आप, मैं कह रहा हूँ ZSUV को भूल जाओगे भाई। इसको देखने के बाद इसका पूरा मार्केट खत्म। पीछे की सीट देखो एक बार, फ्रंट इसमें सीट तो नहीं है। आपको देखने से मैं लेने गया ना, मेरे को 4 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे MG ZS पे। बोलते आपको सेम रेट पे हम वो दे देंगे, मैं भैया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, सही बात है यार। अगर हम EV ले रहे हैं, मेरा मानना जो है कि हमें बोनेट क्यों चाहिए, बोनेट की नीड ही नहीं है, ये है स्पेस तो भाई। यहाँ पता चलता है। लेग रूम देखो एक बार, और इसकी सीट भी ये होती है, रिक्लाइन जो होती है, next, रिक्लाइन होती है। जो 135 डिग्री पे जो इसकी सीट चली जाती है ना, यहाँ से ये पीछे जाती है पूरी, पूरा पेरेंट्स जो है ना आराम से कंफर्ट से बैठ। बस इसमें और इसमें बेनिफिट ये है, ये भाई ये है, राउंड लगा लो, ये प्रो में इन्होंने चीज़ दे दी है। ये प्रो वेरिएंट, ये अपने भाई अपनी गाड़ी तो है अभी गंदी, क्योंकि सर्विस के लिए आई हुई है, हाइड्रोलिक है। ये हाइड्रोलिक है, और ये मैंने नीचे नहीं किया हुआ है, ये है हाँ ब्लॉक। मेरा छोटा सा चैनल है एक यूट्यूब पे ना, ये मैंने एक एक्सटर्नल वायरिंग के लिए लिया हुआ है, कहीं पे भी। आपके में ये गाड़ी का साइज बड़ा है क्या? ये नहीं कम है, पीछे का क्यों दिख रहा है? इसमें कम है साइज, कुछ तो चेंज किया है इन्होंने, जिससे इसमें वो दिख रहा है, वो उसमें area तकरीबन में चीज़ है। 604 लीटर है, और इसमें 570 समथिंग है कुछ, इसमें कम हुआ क्योंकि बैटरी पैक बड़ा हो गया ना इसका, पीछे आ गया है। तो इसलिए कम हुआ है इसका, ये स्पेस कम है। इसमें ये डुअल टोन भी आता है। हाँ ये उसमें डुअल black टोन ही है, आता है, इसमें डुअल टोन के साथ dual है। tone के साथ। ये आप क्या की पड़ेगी भाई मेरा? ये भाई मेरे को इंश्योरेंस अब मिला के ना ये 17.5 के करीब पड़ गई। अब तो एक्सेसरीज भी तो इसमें 40,000 रुपए की। अब तो तकरीबन मान के चलो, और 50,000 ऊपर मान के एक्सेसरीज चलो। मिला के तो 18 ही पहुंच गई थी। अब तो टैक्स और कम होने वाला है, गुड़गांव में अब सब्सिडी दोबारा मिलने वाली है। अच्छा। 1 लाख रुपए के करीब सब्सिडी मिलने लग जाएगी एक महीने के बाद। देखते हैं भाई कब तक होती है। रजिस्ट्रेशन का तो है तो भाई। चलिए, तो विजेंद्र जी बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you मिलके, भाई। थैंक यू आपका सो good मच। मेरा नाम तरुण है। तरुण। हाँ मैं Nice to आपको meet you, तरुण। थैंक यू सो मच।